नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए, इसलिए मैं अपनी जानकारी आप तक लेता रहता हूं। और दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सिर्फ सोचने और बोलने से नहीं आती, उसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। और वो प्रयास क्या होना चाहिए? हम जितना भी पैसा कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा पैसा अपनी बचत के लिए ज़रूर निकालें। फिर देखिए, आपके जीवन में आ सकती है आर्थिक आज़ादी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं, आपके कमेंट तो लूँगा। आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करता हूं। सबके कमेंट मैं वीडियो में नहीं ले पाता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई ज़रूर करता हूं और कुछ कमेंट वीडियो में भी लेता हूं। आज मैं ऐसी कहीं बात चल रही थी तो मैंने, जैसा कि सबको बताता रहता हूं कि भाई आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें, टर्म प्लान लें, तो उन्होंने मुझसे कहा, यार तुम हमेशा यही बताते रहते हो, हम सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, म्यूचुअल फंड में डाल देंगे तो खाएंगे क्या और ज़िंदगी को एंजॉय कब करेंगे? बात तो उनकी भी सही थी कि भाई जीवन में पैसा कमा कमा करके बचा के रखेंगे, 20 करोड़ 40 करोड़ हो गया तो करेंगे क्या? तो चलिए उस पर बात करेंगे। तो देखिए, अब ये बात कैसे आती है, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, अधिकतर लोगों से मिलता हूँ, जैसे ही नौकरी लगती है सबसे पहले वो क्या काम करेंगे? उनके दिमाग में आता है गाड़ी खरीदना है, कार खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, मकान खरीदना है। आता है, ये अच्छी बात है, पर कैसे खरीदना है? लोन लेके, ईएमआई पर, मोबाइल ईएमआई पे बिक रहे हैं। अच्छा, आप ये सोचो, मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं, मगर आप ये सोचो, मुझे लगता है ये वीडियो सबको पूरा देखना चाहिए और अपने दोस्त भाई और अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज़रूर इसको शेयर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। आपके कमेंट हों तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। देखिए, आपने, अच्छा बैंक भी देखे होंगे आपने, जो बैंक आपको बोलता है लोन लो, सस्ती ईएमआई पर लोन लो, कम इंटरेस्ट पे लोन लो, उनकी जो बिल्डिंग हैं जहां पे बैंक चलती है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितनी ऐसी बैंक देखी हैं जहां पर वो खुद की बिल्डिंग में हैं। वो किराए में क्यों लगाते हैं? जो आपसे कह रहे हैं कि भैया लोन लो, खुद का मकान बनाओ, विज्ञापन चल रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट दिखाए जा रहे हैं, और आपसे कहते हैं कि आप होम लोन लेकर के मकान बना लो, कार खरीद लो, फ्लैट ले लो, और खुद के उनके ऑफिस क्यों नहीं? जबकि उनके तो बड़े काम है, उनके तो बड़े बड़े ऑफिस हैं, ज़्यादा किराया लगता होगा, मगर वो किराए पे ही रहते हैं। सोचो इस बात पे, भाई वो भी तो खुद का बना सकते हैं ना, खुद का कर सकते हैं ना, पर नहीं करते। अधिकतर बैंक आप देखेंगे किराए पर ही चलती है। चलो इस पे बात करते हैं। बात भी सही है कि हम पैसा जमा करते रहेंगे तो ज़िंदगी का एंजॉय कब करेंगे? तो चलिए इसी पे देखते हैं। देखिए, सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देंगे तो खाएंगे क्या? 20 साल, बाप रे, लाइफ में एंजॉय कब करेंगे? अच्छे घर में रहने का मजा कब लेंगे? तो देखिए कैसे इसको हम समझते हैं। माना कि आपकी नौकरी लगी 30 की उम्र में, अब 30 की उम्र में नौकरी लगी और ये मान लेते हैं कि आपका वेतन 50,000 रुपये हो गया 1 साल 2 साल बाद, और जैसे ही आपका वेतन 50,000 रुपये हो जाता है तो हमारे दिमाग में वही जैसे बताया, या फिर बीबी कह रही, बच्चे कह रहे हैं, बड़ा वाला अच्छा वाला फ्लैट ले लो। अब अच्छा वाला फ्लैट ले लो रहने के लिए, क्यों? क्योंकि एंजॉय करना है ना, पैसे कमा रहे 50,000 रुपया महीना, भाई कम थोड़ा ही है, एंजॉय करना है। तो हमने क्या किया, तुरंत बाजू वाली बैंक में गए और होम लोन ले लिया। होम लोन लिया, कितने का लिया? 40 लाख रुपए का। अब 40 लाख रुपए का होम लोन लिया तो उसकी ईएमआई मैं मान लेता हूँ 30,000 रुपये महीना आएगी, 30,000 रुपये महीना। अब आपने 50,000 रुपये आपकी वेतन, 30,000 रुपये महीने की आप ईएमआई भर रहे हैं, तो आपके पास बचे कितने? 20,000। तो अब करो एंजॉय। 50,000 में से आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, अब 20,000 में एंजॉय करो, करोगे ना? तो बस
ये देखिए, मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ ऐसा, कि मैं ये नहीं कहता कि आप मकान मत बनाओ, फ्लैट मत खरीदो, कार मत खरीदो, मगर मैं ये कहता हूँ कि ये लोन के चक्कर के इससे दूर रहो, इसके माया जाल से दूर रहो, या ईएमआई के चक्रव्यूह से दूर रहो। देखिए, ये आपके सामने होम लोन ईएमआई का कैलकुलेटर लगा हुआ है। अब इस कैलकुलेटर में आप देखेंगे आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन लिया वो 40 लाख रुपए का लिया, और उसको आप 20 साल, भाई इतना तो देंगे ना समय, 30,000 रुपये महीने की ईएमआई बन रही है लगभग। अब और कम समय करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ईएमआई बढ़ानी पड़ेगी। अब उसको कर देंगे आप 40,000, तो 10,000 में खाएंगे क्या, कैसे जाएंगे, ऑफिस जाने का किराया तक नहीं बचेगा। तो आप 30,000 की ईएमआई कर रहे हैं 20 साल तक। अब इस 20 साल में आप 40 लाख के टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको 68,77,000 रुपया। लेकिन ये तो हुई बात कि आपको वो फ्लैट मकान 40 वाला 68 लाख में पड़ा, वो भी कब, जब मैं इसका रेट कैलकुलेट कर रहा हूं 6% से। हो सकता है ये होम लोन का रेट आपको 8, 8.5% और 9% भी मिले, वो डिपेंड करेगा। अब आप यहां पर देखिए, ये तो हो गया 20 साल लग गए आपको ये ईएमआई भरने में। अब आपकी उम्र 30 साल में नौकरी लगी थी, 1-2 साल में मान लो बाद में मकान ले लिया, तो आपकी उम्र हो गई कितनी, लगभग 50 साल से ऊपर की उम्र हो गई। अब करो एंजॉय, क्योंकि अब ईएमआई खत्म, अब आपके पास पैसा आ गया, अब पैसा बढ़ गया, बचत जो थी वो बढ़ गई। हो सकता है थोड़ी वेतन भी बढ़ जाएगी बीच में, 20 साल में वेतन भी बढ़ गई। अब एंजॉय क्या करेंगे, बीमारियां लग गई, मोटापा बढ़ गया, शुगर हो गई, थायराइड हो गई, अब डॉक्टर को देना पड़ेगा, डॉक्टर के खर्चे बढ़ गए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया। कर लो एंजॉय, अब बोलो बाप रे बाप। हाँ, तो फिर देखिए, तो इसके लिए अब करना क्या चाहिए, जो मैं कहता हूं, पैसा आपका है, आपकी मर्जी है, आप जो करें। मैं ये कहता हूं कि आप कोई अच्छा फ्लैट मकान भी किराए पे लेंगे ना, तो 10,000 रुपये महीने के आसपास में आपको मिल जाएगा, सामान्य सा, एक छोटे परिवार के रहने लायक। अब अगर आपकी इच्छा शाहरुख खान के बाजू में ही रहने की है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर आप रहने की बात करें तो मुझे लगता है 10,000, 15,000 के आसपास में अच्छा मकान फ्लैट मिल जाता है। अब आप 30,000 की जो ईएमआई भर रहे थे, उसमें से 10,000 रुपये आपने किराए पे दे दिया। अच्छा, किराए के मकान में न लिपाई पुताई का झंझट ज़्यादा कुछ रहता नहीं, अधिकतर मकान मालिक की जिम्मेदारी रहती है, रिपेयरिंग वगैरह वही कर देते हैं। अब आपके पास 30,000 में से 10,000 रहे, किराए में चले गए, आपके पास 20,000 रुपये बचे। अब ये 20,000 में से आप या तो पूरे 20,000 रुपये को किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दें, या 20 की नहीं करते तो 15 की कर दें, और 5,000 यहाँ से बचेगा तो आपके खर्चे में 25,000 हो जाएंगे, उसका एंजॉय कर लें। अब आपने 20,000 या 15,000 रुपया महीना किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के रूप में कर दिया, होम लोन के ईएमआई के जाल से बच गए। तो क्या होगा, आपके दिमाग में ये तो आ गया कि अब कर लूँ, लेकिन फिर किसी ने आपसे कहा फ्लैट का रेट 20 साल बाद में कितना होगा मालूम है, अरे वो खुद ही करोड़ों का हो जाएगा। फिर फंस गए हम, अब क्या करें, सही तो बोल रहा है, खोपड़ी घूम गई हमारी। पर देखिए, अब ये 20 साल बाद भी ये 40 लाख का फ्लैट या मकान कितने का होगा, उसको भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन जब बढ़ा तो ये 40 लाख रुपए का जो आपको फ्लैट या मकान, आपके सपनों का घर जो मिल रहा था, जहां पर आप एंजॉय करने वाले थे, 20 साल बाद आपने होम लोन नहीं लिया और 20 साल बाद आप उस मकान को खरीदने जाते हैं, तो कितना उसका बढ़ेगा, महंगाई कितनी, लगभग 5%, 6% बढ़ेगी, 7% बढ़ेगी। मैं 6% से कैलकुलेट करके देख रहा हूँ। 40 लाख का वो फ्लैट था, इन्फ्लेशन बढ़ा 6%, 20 साल बाद आप लेंगे तो वो 40 लाख वाले जो फ्लैट मकान, आपके सपनों के घर की कीमत कितनी होगी, 1,28,00,000 रुपए, इतनी ही होगी, या इसके थोड़ी इसके आसपास भी हो सकती है, एक नॉर्मल वैल्यूएशन कैलकुलेशन है। यहाँ पर हो गई 40 लाख वाला मकान फ्लैट मिला है आपको 1,28,00,000। अब अभी जब आप ये सोचे तो फिर वही खोपड़ी घूम गई, बोले नहीं 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 नहीं, अब तो होम लोन ले लो, फिर फंस गए चक्रव्यूह में। पर देखिए, मैं मानता हूं यदि आप
उसी 20,000 रुपये की किसी म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर देते, एसआईपी आपकी चलती रहती, तो 20,000 रुपये महीना मान लेता हूं मैं, और ये मान लेता हूं कि आपके पोर्टफोलियो से 15% का रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि आपने देखा भी होगा, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो 15% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिए हैं लंबे समय। तो अगर यहाँ 15% ही मिला और 20 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका इन्वेस्ट कितना होगा? 48 लाख रुपया। और इस 48 लाख पर आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिल सकता है वो है 2,17,41,469 रुपये। अब आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न, इन दोनों को जोड़कर देख लिया जाए तो आपके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू होती है 2,65,41,469 रुपये। मकान कितने का हो रहा था? जो आपके सपनों का घर आप लेने जा रहे थे, 1,28,00,000 का, महंगाई जोड़ने के बाद 6%। अब आपके पास पैसा कितना बन गया? ये 2,65,00,000। ले लीजिए मकान। मैंने पहले बता दिया कि अब 20 साल बाद एंजॉय क्या करेंगे। अरे आप होम लोन लेंगे तो वैसे भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, वैसे भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो कुछ कर भी पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप 20,000 का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, उसको शुरुआत में आप कम एसआईपी कर सकते हैं, फिर जैसे आपकी वेतन बढ़ेगी आप अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं, टॉपअप कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं। तो ये जो आपको 20 साल लग रहे हैं ये अमाउंट जमा करने में, ये हो सकता है और कम समय में हो जाए, 15 साल में हो जाए, 20 साल में हो जाए, तो ज़्यादा अच्छा एंजॉय तो यहाँ करेंगे। उसके बाद अब वहाँ पे क्या कर रहे थे, तो मैं यहाँ देखता हूँ वैल्यू हो गई 2,65,00,000 काय की आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की, और आपका फ्लैट मकान 1,28,00,000 रुपए का उस वक्त हो सकता है। शाहरुख खान के बाजू वाले फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ आराम से हम छोटे परिवार के लोग रह सकें, उसकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह मैं कहता हूँ, फिर मैं कहूँगा कि आप देखिए ना, ये बड़ी बड़ी बैंक जो लोगों को लोन बांट रही है, इनके ऑफिस, इनके बैंक किराए पर क्यों हैं? पूछिए ना उन्हीं से जाकर के। क्या आपके पास ही ज़्यादा दिमाग है, उनके पास नहीं है, जो हम होम लोन के चक्कर काट रहे हैं? चलिए दोस्तों, आपके कुछ कमेंट लेता हूँ। विनोद सर का कमेंट है, इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए उन्होंने कहा, देखिए आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी के 5,000, मोतीलाल फ्लेक्सी के 5,000, एडलवाइस मिड कैप 2,500, टाटा स्मॉल के 5,000, निप्पॉन स्मॉल के 5,000। इन्वेस्ट का टारगेट 20 साल। 20 साल तो है, बिल्कुल सही है आपका, 20 साल लंबा समय, अच्छा समय। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे स्मॉल कैप कितने? सर अच्छा पोर्टफोलियो आपका, आप लगातार इन्वेस्ट करते रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं बीच में अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा और आए, मार्केट की गिरावट हो, तो आप यहाँ टॉपअप जरूर कर दिया करें, अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। 20 साल आपका समय है। अब मैं मान लेता हूँ 20 साल आपकी एसआईपी जा रही है 22,500 रुपये की, और मानता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो ने 14% का रिटर्न दिया, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20 साल में 54 लाख रुपए होगा, जिसकी वैल्यू 2,64,00,000 रुपए हो सकती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटेड नहीं है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटेड नहीं है। अमरीश कुमार सर लिखते हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड इज सेफ ड्यू टू गवर्नमेंट बैक। देखिए म्यूचुअल फंड एसबीआई का सेफ है, ऐसा कहना उतना अच्छा मुझे नहीं समझ में आता, बाकी आप भी ठीक कह रहे हैं। देखिए म्यूचुअल फंड अलग है, बैंक अलग है। मार्केट जब गिरता है तो क्या एसबीआई के म्यूचुअल फंड कम गिरते हैं, या और भी दूसरी एएमसी है? और मैं ये नहीं कहता कि एसबीआई के म्यूचुअल फंड खराब हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि किसी एक ही एएमसी के सारे म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कभी किसी एएमसी में कोई समस्या आई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो धराशायी हो जाएगा। इसलिए अलग अलग एएमसी के तुम्हारे म्यूचुअल फंड में हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। राजेश पटेल सर लिखते हैं, क्वांट स्मॉल कैप में आफ्टर सेबी रेड कोई फर्क नहीं पड़ सकता सर, ये सब चलता रहता है। आज क्वांट के साथ हो रहा है, इसके पहले एक्सिस के साथ हुआ था, कल किसी और के साथ होगा, मोतीलाल के साथ चल रहा है, ये सब चलता रहेगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि 1-2 फंड नहीं, अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 4, 5, 6 फंड होना चाहिए, अलग अलग एएमसी के होना चाहिए। जैसे अभी एसबीआई की बात हो रही थी, यहाँ क्वांट का चल रहा है,
कल किसी और का हो सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, सब चलता रहता है मार्केट में। प्रवीर महंता ये लिखते हैं, सर मेरा पोर्टफोलियो सही है किया 12 वर्ष के लिए, प्लीज़ रिव्यू। देखिए इनके पास 3 म्यूचुअल फंड हैं, 12 साल का टाइम है, और स्मॉल कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों पोर्टफोलियो में आपकी 10,000 रुपये महीने की SIP जा रही है। और सब स्मॉल कैप लिए ये बात मानता हूँ कि स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न बनाकर देते हैं, लेकिन सर जब मार्केट गिरता है ना तो गला सबका सूखता है, तब डर लगता है। अभी मार्केट में गिरावट हुई कहाँ है? अभी इस समय भी जो गिरावट हुई, ये गिरावट कुछ नहीं हुई, ये 2-3 दिन की रिकवरी, इससे फिर सब शांत हो गए कि हाँ हिम्मत आ गई सब में, अब कुछ नहीं होता। मार्केट की गिरावट कई साल तक रहती है सर, जहाँ पर रिटर्न नहीं बनता। कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी लार्ज कैप चलेगा, कभी मिड कैप चलेगा, तो ये सब चलता रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड जरूर रखिए। तो अकेले स्मॉल कैप की जगह आप यहाँ पर एक आध मल्टी कैप शामिल कर लें, या मिड कैप शामिल कर, मल्टी कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, इनको स्थान दें। बाकी आप अपने हिसाब से करें, जो मुझे पसंद है मैंने बताया। सुरेश सर लिखते हैं, नमस्कार सर, मैं इसमें निवेशित हूं और रहूंगा। बिल्कुल सर, मोतीलाल ओसवाल की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल निवेशित रहिए, कहीं कुछ नहीं, ये सब समस्याएं चलती रहती है, सब ठीक हो जाएगा। अगला बद्री प्रसाद जी बंजारा ये लिखते हैं, नमस्ते भैया जी। नमस्ते बद्री भैया, आपका कमेंट रोज आता है, धनंजय भाई का भी रोज आता है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्नेह और प्यार के लिए। अब अजय कुमार सर लिखते हैं, थैंक्स सर जी, बहुत नॉलेजेबल वीडियो। सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, क्वांट स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, 15 साल का टाइम। अब क्या कहूं सर, ये पोर्टफोलियो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। कितने स्मॉल कैप हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 15,000 रुपये महीने की SIP, टाइम 15 साल है, अच्छा है। आप 5 स्मॉल कैप रखें, जो मुझे तो ठीक नहीं लगते, बाकी आप अपने हिसाब से करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। यहाँ से आप स्मॉल कैप को कम कर दें, 4-5 स्मॉल कैप की जगह कुछ फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप या इंडेक्स फंड को शामिल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट की गिरावट में डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। ये दुर्गा है, इनका कमेंट है, सर मैं फोन पे ऐप से SBI कॉन्ट्रा फंड और एक HDF स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूँ। कहाँ से करते हैं? फोन पे से। देखिए फोन पे से आप करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि आपने फंड कौन सा चुना है। SBI कॉन्ट्रा लिया है आपने, HDFC स्मॉल कैप लिया, इसका एक्सपेंस रेशो कितना है? अगर इसका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होगा अदर ऐप की बजाय, तो आप वहाँ से खरीदें, वरना आपको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आप 12 साल की तो ले रहे हैं। एक्सपेंस रेशो को देखना बहुत जरूरी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, फ़ोन पे का जो एक्सपेंस रेशो है वो 1% से ज़्यादा ही होगा, जबकि अगर आप इसी फंड को डायरेक्ट प्लान में लेंगे तो आपको एक्सपेंस रेशो कम लगेगा, यानी AMC का, फंड मैनेजर का जो खर्चा है वो कम लगेगा, जिससे आपका रिटर्न अच्छा बनेगा। अगले कमेंट पे आता हूँ। नरेंद्र सर ये लिखते हैं, सर योर एनालिसिस इज गुड, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। निप्पॉन स्मॉल कैप 2700 रुपया, 2000 रुपये काय में है, एक्सिस में 2000, कैनरा रोबेको, मोतीलाल मिड कैप 2500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2500, और एक डिफेंस है आपका मोतीलाल का डिफेंस। देखिए ये डिफेंस जो है ये, और एक माइक्रो कैप भी है, तो देखिए माइक्रो कैप भी आपके पास है, 1000 रुपये महीना करते हैं आप उस पर। थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखें, स्मॉल कैप 1, 2 ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर एक माइक्रो कैप भी लिया है आपने, समय आपने नहीं लिखा है। अगर आप 15 साल से ऊपर के समय के लिए यहाँ पर रहते हैं तो आपके लिए पोर्टफोलियो अच्छा है, लेकिन ये डिफेंस फंड जो सेक्टोरल है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप चाहें तो इसको बदल के ये पैसा कहीं और लगा सकते हैं, पर वो आपकी इच्छा है।
बाकी आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपने टाइम नहीं लिखा है। चलिए अगले कमेंट पे मैं आता हूँ। किरण सर लिखते हैं, किरण गुंजाल सर, बिटकॉइन में एसआईपी होती है क्या? देखिए सर, किरण सर आप भी मेरे लगातार मेरे वीडियो पर बने रहते हैं, आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं। बिटकॉइन के बारे में हाँ एसआईपी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन मैंने अभी तक बिटकॉइन क्रिप्टो में अपना पैसा नहीं लगाया है। लेकिन अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैं कुछ दिन जब उस पर काम करूँगा तभी आपको बता दूंगा या बता पाऊंगा कि कैसे होता है, क्या है। बाकी मैं जानता हूं, पर उस पर मैं वीडियो या जानकारी ज़्यादा पब्लिक नहीं करता, क्योंकि जब मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता तो उसका अच्छा खासा अनुभव मेरे पास नहीं है। बाकी हाँ, बिटकॉइन में भी एसआईपी होती है। अगले कमेंट पे आते हैं। स्मॉल कैप, ये कमेंट ले चुके हैं, रेड सेबी की रेट क्वांट में कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए। चलिए सर, आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे मेरा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी हलचल हुलचुल हो रही हो और कोई सवाल उठ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त भाई, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसे शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।